नमस्कार सलाम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टार स्क्वायर स्टूडियोज़। तो आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ मैं अपने ईवी सेगमेंट का नया एक वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम लोग ईवी मैक्स पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे ईवी मैक्स, नेक्सॉन ईवी मैक्स और नेक्सॉन ईवी जो पुरानी थी उसमें मेजर डिफरेंस क्या क्या है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें लेंथ, विड्थ और हाइट को, तो लेंथ और विड्थ जो है वो नेक्सॉन ईवी मैक्स की और नेक्सॉन ईवी जो पुराना था दोनों का एग्जैक्टली सेम है। हाइट अगर हम देखें तो हाइट 10 सेंटीमीटर बढ़ गई है। ये इसलिए बढ़ी है क्योंकि नीचे की जो बैटरी है वो बैटरी चेंज हुई है। ये एक नई बैटरी लगाई हुई है उन्होंने, जो कि साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है। इसकी वजह से नेक्सॉन ईवी मैक्स की जो हाइट है वो थोड़ी सी बड़ी हुई है। अगर हम वेट की बात करें तो गाड़ी 100 केजीज़ ओवर वेटेड है पुरानी गाड़ी से, मतलब 100 केजीज़ का वेट ज़्यादा है। व्हील बेस गाड़ी का नेक्सॉन ईवी मैक्स का और नेक्सॉन ईवी का दोनों सेम है। जब हम ग्राउंड क्लियरेंस पे आते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस जो नेक्सॉन ईवी की हुआ करती थी वो थी 205 मिलीमीटर, लेकिन नेक्सॉन ईवी मैक्स की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 190 मिलीमीटर, यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो कम हुई है। लेकिन 190 मिलीमीटर इज़ नॉट लेस, बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मानी जाती है बाकी सारी गाड़ियों को देखते हुए। और ये जो ग्राउंड क्लियरेंस कम हुई है और जो हाइट बढ़ी है, इसके पीछे जो मेजर रीज़न है वो रीज़न है गाड़ी की जो नई बैटरी लगी हुई है। तो पुरानी नेक्सॉन ईवी में जो बैटरी थी वो थी 32.2 किलोवाट की, और नई नेक्सॉन में जो बैटरी आ रही है नेक्सॉन ईवी मैक्स में वो है 40.5 किलोवाट की। तो ऑफकोर्स बैटरी अच्छी बैटरी लगी है, हायर रेंज की एक बैटरी लगी है, जिससे कि आपको हायर किलोमीटर रेंज का जो है वो माइलेज मिलता है। अगर हम ब्रेक हॉर्स पावर की बात करें तो पहले जो नेक्सॉन ईवी थी वो थी 129 bhp और नई नेक्सॉन ईवी जो आई है वो आई है 145 bhp। टॉर्क भी देखें तो पहले जो टॉर्क था वो था 245 और अब है 250। तो हम किसी भी तरह से देखें तो ये गाड़ी हर तरह से हमें मोर पावरफुल लगती है, क्योंकि इसमें बैटरी भी अच्छी है जिससे कि आपको किलोमीटर्स की रेंज मिलती है। इसमें जो ब्रेक हॉर्स पावर है वो ज़्यादा है, इसका जो टॉर्क है वो ज़्यादा है, तो गाड़ी में दम है। नेक्सॉन ईवी का जो माइलेज था किलोमीटर्स रेंज में वो कंपनी देती थी 312 किलोमीटर, यानी कि एक बार फुल चार्ज करने पे आप 312 किलोमीटर चल सकते हैं और आपको आराम से जो एक रेंज मिलती थी वो 200 के आसपास मिल जाती थी, 180-200 किलोमीटर्स की रेंज मिल जाती थी आपको। जबकि नेक्सॉन ईवी मैक्स में, जिसमें कि एक बड़ी बैटरी दी हुई है, इसकी जो कंपनी आपको क्लेम करती है वो है 437 किलोमीटर्स, लेकिन हमने प्रैक्टिकली खुद चेक किया है। अच्छी खासी एक 70-80 की स्पीड पे विथ एसी अगर आप चलते हैं हाईवे पे तो आपको 320 किलोमीटर्स प्लस की रेंज मिल जाती है आराम से। तो देखें तो करीबन 125-120 किलोमीटर्स का डिफरेंस आ जाता है एक फुल चार्ज पे। नेक्सॉन ईवी में जो चार्जर आता था वो आता था 3.3 किलोवाट का, और एक बार गाड़ी को पूरा चार्ज करने में तकरीबन 10 घंटे लग जाते थे 3.3 किलोवाट के चार्जर पे। अब जो नेक्सॉन ईवी मैक्स आ रही है इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक 3.3 किलोवाट का चार्जर मिलता है और दूसरा मिलता है 7.2 किलोवाट का चार्जर। तो अगर आप 3.3 किलोवाट का चार्जर अगर आप लेते हैं जो कि आपको गाड़ी के साथ मिलता है, अगर आप 7.2 किलोवाट का चार्जर लेंगे तो उसमें आपको कुछ 55,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि 3.3 किलोवाट के चार्जर में जो गाड़ी आपकी चार्ज होगी नेक्सॉन ईवी मैक्स, उसमें आराम से आपको 15 से 16 घंटे लग जाएंगे। लेकिन 7.2 किलोवाट के चार्जर पे आपको 7 से 8 घंटे में, 6 से एक्चुअली 7 घंटे मान लीजिए, 7 से 7.5 घंटे में आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। टायर्स दोनों के सेम है, 16 इंचेस अलॉय व्हील्स हैं। पहले वाली नेक्सॉन ईवी में जो था पहले फ्रंट के जो ब्रेक्स थे वो डिस्क ब्रेक थे और पीछे ड्रम ब्रेक्स थे, लेकिन नेक्सॉन ईवी मैक्स में चारों डिस्क ब्रेक आते हैं और 5 स्पोक अलॉय व्हील्स आता है। जो डिस्क ब्रेक आ रहे हैं पीछे वाले टायर्स में वो आपको रीजनरेशन एनर्जी की जो पावर है वो ज़्यादा देती है। पहले वाली नेक्सॉन ईवी में जो रीजनरेशन था उसमें सिर्फ एक ही लेवल था, लेकिन नेक्सॉन ईवी मैक्स में जो रीजनरेशन का लेवल है उसमें अलग अलग 3 लेवल हैं। तो आप 3 लेवल पर डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग कंडीशंस, आप सिटी में चला रहे हैं, आप बाहर चला रहे हैं, आप अपने रीजनरेशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं अलग अलग लेवल्स पे।
गाड़ी के अगर इंटीरियर में आते हैं तो आपको रोटेटरी गियर नॉब मिलता है जिसके ऊपर एक डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले से आप ये देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी मैनुअल पे है, ड्राइव पे है, पार्किंग पे है। और साथ साथ जब आप ड्राइविंग मोड चेंज करते हैं, इको, सिटी या स्पोर्ट्स मोड चेंज करते हैं, तो वो भी आपको जो गियर नॉब है उसकी डिस्प्ले पे दिख जाता है। और कलर्स भी चेंज होते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि आपकी गाड़ी अगर आप ध्यान से ना देखें तो कलर से आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी गाड़ी जो है वो किस मोड पे चल रही है। City drive mode activated. Sport drive mode activated. Economy drive mode activated. इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है इस गाड़ी में। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नेक्सॉन ईवी में नहीं था, जो कि अब नेक्सॉन ईवी मैक्स में आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है इसमें, यानी कि आपको हाथ से खींचना नहीं पड़ेगा ब्रेक। ऑटो होल्ड है, वायरलेस चार्जिंग है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं। वेंटिलेटेड सीट्स बहुत अच्छा फीचर है। अभी तक हम गाड़ी अगर लॉन्ग रूट पे चलाते हैं तो हम पीछे से पसीने हो जाते हैं, जो कि नेक्सॉन ईवी मैक्स में आपको एक अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस मिलेगा जब आपको नीचे से और पीछे की तरफ से जो वेंटिलेशन है वो मिलेगा। जब आप किसी हिल पर जा रहे हैं तो हिल होल्ड असिस्टेंस है। अगर आप एक हिल पर जाते हैं, 40-45 डिग्री इंक्लाइन पर जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो इसमें आपको हिल होल्ड असिस्टेंट मिलेगा। एयर प्यूरीफायर है इस गाड़ी के अंदर, जो कि आपको पहले वाली ईवी में नहीं था। क्रूज़ कंट्रोल है। स्मार्ट वॉच का इंटीग्रेशन है, आप अपनी स्मार्ट वॉच को अपनी गाड़ी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जेड कनेक्ट जो कि गाड़ी का जो ऐप है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी कार को, और काफ़ी उसमें करीबन 40-45 डिफरेंट स्मार्ट फीचर्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वेरिएंट्स पे देखें तो नेक्सॉन ईवी जो आती थी वो आती थी XM, XZ प्लस और XZ प्लस लग्जरी, और इसकी जो रेंज थी वो शुरू होती थी 14.79 लाख से 17.40 लाख तक। जो नई नेक्सॉन ईवी मैक्स आई है इसमें आपको सिर्फ 2 वेरिएंट मिलते हैं। एक मिलता है XZ प्लस और एक मिलता है XZ प्लस लक्स, यानी कि XZ प्लस लग्जरी। इसकी जो रेंज स्टार्ट होती है वो होती है 17.74 लाख से तो 19.24 लाख, यानी कि अगर आप बेस वेरिएंट का भी देखें तो वो 17 और ये 14 मतलब 15 लाख रुपए, तो 15 लाख मानते हैं, और यहाँ पे अगर हम 17 लाख, तो करीबन 2 लाख का डिफरेंस है दोनों में। 2, सवा 2, 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस है डिफरेंट वेरिएंट्स में। लेकिन इस डिफरेंस में आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो आपको ज़रूरत है। बाकी अगर हम बात करें तो पहले वाली नेक्सॉन में 6 वे ड्राइविंग सीट्स जो है वो एडजस्ट कर सकते थे आप। नई वाली नेक्सॉन में आप 8 वे ड्राइविंग सीट एडजस्टमेंट है। रियर सीट्स जो थी वो पहले सिंगल एक सीट थी, अब जो नेक्सॉन की जो आती है ईवी मैक्स उसमें 60:40 का रेशियो से आप सीट को फोल्ड कर सकते हैं। पीछे वाली सीट भी 2 टाइप से आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप सीट एडजस्ट करना चाहें तो। इसमें कूल ग्लव्स बॉक्स मिलता है, यानी कि आप आपका जो ग्लव बॉक्स है उसमें अगर आप कुछ चीज़ रखते हैं ठंडा होने के लिए तो जो एसी की एयर है वो उस ग्लव बॉक्स के अंदर जाती है। अगर आप कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखते हैं तो वो ठंडी हो जाती है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं। वारंटी की बात करें तो बैटरी की वारंटी ईवी में और ईवी मैक्स में दोनों 8-8 साल की है, या फिर किलोमीटर्स के हिसाब से वारंटी जो है वो 1,60,000 किलोमीटर तक है। अगर आप पूरी गाड़ी की ओवरऑल वारंटी की बात करें तो दोनों गाड़ियां यानी कि ईवी और ईवी मैक्स में जो पूरी गाड़ी की वारंटी है वो 3 साल की है, या फिर 1,25,000 किलोमीटर मिलती है। तो अगर 8 साल तक आपकी 8 साल में के अंदर आपकी बैटरी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो कंपनी विल चेंज इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप और ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने एक टूर किया हुआ है रायपुर से लेके और हैदराबाद तक, आप वो टूर देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा जिससे कि आपको गाड़ी के बारे में और भी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या गाड़ी में है। अगर आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कर बताएं क्या जानना चाहते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।